हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं आपको कुछ न्यूक के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि न्यूक सॉफ्टवेयर जो है किस तरह से काम करता है। और बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि नोड्स क्या होते हैं और लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर से ये कैसे अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के इंटरफेस में क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे, ये हमारा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो आप एरिया देखोगे, दिस इज बेसिकली आवर टूल्स। ये टूल्स होते हैं हमारे। ये वाला जो एरिया है ये हमारा व्यूइंग एरिया है। जो भी फुटेज आप यहाँ पर लेके आओगे, उसका प्रीव्यू आप यहीं पर देखते हो। ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली प्रॉपर्टीज एरिया है। प्रॉपर्टीज एरिया का मतलब होता है कि जब भी आप यहाँ पर कोई टूल लेके आओगे और उसके अगर आप पैरामीटर्स को हैंडल करना चाहते हो, तो ये वाला एरिया आपको वो पैरामीटर्स हैंडल करने के लिए देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा इंटरफेस है वो कितने पार्ट्स और क्या क्या चीज़ें वो देखता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे टूल्स बेसिकली क्या होते हैं। तो दीज आर टूल्स। टूल्स हमारे कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे ये इमेज है, ये वाला एरिया आप देखोगे तो ये हमारा ड्रॉ एरिया है, ये हमारा टाइम एरिया है। तो अलग अलग एरिया से आप यहाँ पर देख सकते हो। टूल्स को आप अगर आप अपने फ्लो पे राइट क्लिक करते हैं तब भी आप देख सकते हो। लाइक यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप जैसे 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 मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर इमेज है, ड्रॉ है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी देखोगे इमेज, ड्रॉ। तो अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से आप अलग अलग टूल्स यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर में फुटेज किस तरह से इंपोर्ट की जाए और उसको हम कैसे यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे इंपोर्ट कराने के कुछ अलग अलग तरीके हैं आपके पास। सबसे पहला तरीका अगर आप देखोगे तो अगर आप इस जगह पर आओगे तो दिस इज बेसिकली इमेज। इमेज में आपको कुछ दिखेगा, जैसे रीड नोट दिख रहा है, राइट नोट दिख रहा है, प्रोफाइल है। तो मैं बहुत कुछ नहीं यूज़ करने वाला हूँ। अभी सिंपल से मैं आपको रीड नोट के बारे में बताऊंगा कि रीड नोट क्या होता है। जैसे ही आप रीड नोट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे को एक फ़ाइल इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिल गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे पास हैं। जैसे यहाँ पर आपको आपके जो भी डायरेक्टरीज़ हैं वो दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ एक फुटेज का नाम दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक एडिट ऑप्शन दिखा रहा है, प्लस माइनस का ऑप्शन दिखा रहा है। आपकी जो फुटेज यहाँ पर शो हो रही है उसका पाथ दिखा रहा है। यहाँ पे सीक्वेंस, स्प्लिट सीक्वेंस, नेक्स्ट, ओपन और कैंसल है। तो बेसिकली अभी ये किस तरह से काम करता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जो जहाँ पर भी आपके सिस्टम में आपके फुटेजेस लोकेटेड हैं, जहाँ पर भी आपकी फुटेजेस रखी हुई हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे मैं जस्ट यहाँ पर जाता हूँ अपनी फुटेजेस के पैनल पे और यहाँ पे देखता हूँ काफ़ी सारी फुटेजेस हैं। किसी भी फुटेज पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ तो एक फर्स्ट शॉट हैशटैग्स डॉट जेपीजी ज़ीरो डैश, और ये है 220। मतलब ये बेसिकली एक फुटेज और 220 फ्रेम्स का फुटेज है। क्यों आ रहा है ऐसा? बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे तो ये सीक्वेंस के आगे आप चेक हुआ हुआ है। अगर ये अनचेक रहेगा तो आपको आपके फ्रेम्स दिखाएगा। तो देखिए, डिफरेंट तरह की फुटेजेस होती है। जैसे क्विक टाइम मूवी होती है, फ्रेम्स होते हैं, सिंगल इमेज होता है, अलग अलग तरीके की फुटेजेस होती है, AVI फुटेजेस भी होती हैं। तो हर तरीके की फुटेज आप न्यूक में इंपोर्ट करा सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट इस वाली फुटेज को क्लिक करके मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरी एक फुटेज यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो भी फुटेज का नाम है फर्स्ट शूट्स 01। अगर मैं यहाँ पे देखो टाइमलाइन को स्क्रैच करता हूँ तो आप देखोगे आपको एक प्रीव्यू भी दिखा रहा है। तो इसका प्रीव्यू यहाँ कैसे दिखाता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा
आगे बताता हूँ। तो अभी एक और चीज़ देखते हैं, क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट करने के टाइम पर बहुत सारे ऑप्शन थे जो हमको समझने थे कि हमें वो किस तरह से बेनिफिट दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ रीड नोट। तो न्यूक का बेसिक क्या है, जैसे अगर आप देखोगे तो जो नोड्स कॉमनली यूज़ होते हैं, जैसे रीड नोट बड़ा कॉमन यूज़ होता है, राइट नोट बड़ा कॉमन यूज़ होता है। पैरेलली आप यहाँ पर आओगे तो रोटो बड़ा कॉमन नोड है और रोटो पेंट बड़ा कॉमन नोड है। तो आप उसके आगे देखोगे तो शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। तो हर बारी आपको यहाँ पर जाके रीड नोट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मली इंटरफेस में अगर आर प्रेस करते हो तो आपको रीड नोट मिल जाता है, मतलब रीड करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। तो अब और क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, ये हम देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक फुटेजेस ऑप्शन है। अगर मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे मैं डायरेक्ट अपने उस फुटेज के फोल्डर में पहुँच गया हूँ। तो जैसे आप अगर कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, प्रोजेक्ट हैंडल करने के वक्त आपको लगता है कि जो भी आपने उसका फोल्डर बनाया है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अंदर जाना पड़ता है बारी बारी। लाइक मैं बोलता हूँ जैसे डी ड्राइव में गया, देन मैं अपने फोल्डर में गया, देन उसके बाद मैं फुटेजेस में गया, देन जो भी आपको फुटेज सर्च करना है मैं उस फोल्डर के अंदर गया एंड उसके बाद मैंने इसको ओपन किया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे जस्ट एक शॉर्टकट बनाया हुआ है। शॉर्टकट कैसे बनता है, जैसे मैं इसको माइनस कर देता हूँ यहाँ से। तो जब आप अपने फोल्डर में चले जाएंगे, जैसे मैं डी ड्राइव में जाता हूँ, अपने फोल्डर में जाता हूँ और जहाँ पर भी मेरे को लगता है कि मेरे को बारी बारी वहाँ पे आना पड़ सकता है अपनी फुटेजेस को सर्च करने के लिए या कोई इमेजेस लेने के लिए या XYZ कुछ भी हो सकता है जो आपको बारी बारी एक्सप्लोरर में जाना पड़ सकता है। तो आप जस्ट फुटेजेस पे क्लिक करोगे। वंस आप एक बारी जो डायरेक्टरी यहाँ पर होगी, यहाँ पे आप उसको बोलोगे प्लस। प्लस का मतलब क्या होगा कि आप उस डायरेक्टरी को यहाँ पे एज ए शॉर्टकट रखना चाहती हो कि बारी बारी मैं डी ड्राइव देन उसके अंदर फोल्डर देन उसके अंदर फोल्डर ये वाली चीज़ें ना करके मैं डायरेक्ट उस फुटेज के फोल्डर में पहुंच जाऊं। तो जैसे नाम है, अगर आप नाम कुछ और देना चाहते हो शॉर्टकट का, लेट्स से माई अंडरस्कोर फुटेज, तो मैं उसको ये नाम दे देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे माई फुटेज नाम से आ गया है। लेट्स से मैं सी में जाता हूँ, डायरेक्टरी चेंज हो गई, डी में जाता हूँ, डायरेक्टरी चेंज हो गई। और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे माई फुटेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे मैं डायरेक्ट अपने फुटेजेस के ऑप्शन पे पहुंच गया हूं। तो आप जनरली एक शॉर्टकट फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो बारी बारी एक्सप्लोरर में जाने की। दूसरी चीज़, वहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन थे। जैसे मैं अपने इस शॉर्टकट पे क्लिक करके एडिट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ ऑप्शन है, ये जस्ट मैं चेक कर देता हूँ। उसके बाद टूल टिप है। टूल टिप का मतलब है कि जब भी आप इस फोल्डर पे आके थोड़ा सा स्टे करोगे तो आपको वो एक टूल टिप दिखाएगा, वो आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो। जैसे लेट से मैंने नाम रखा क्रोमा फुटेज, ओके किया तो यहाँ पर आके देखो मैं स्टे करूँगा तो वो मेरे को एज ए एक टूल टिप दिखाएगा, दिस इज़ योर क्रोमा फुटेज। तो आपके पास बहुत ये अच्छा ऑप्शन है जिससे आप अपने एक फुटेज को बुकमार्क टाइप कर सकते हो, मतलब अपने एक फोल्डर को बुकमार्क कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। अगर आपको और भी कोई फोल्डर यहाँ पे करना है तो लेट्स से मैं अपने इमेजेस का फोल्डर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जस्ट अपना फोल्डर ढूंढता हूँ, दिस इज़ माय इमेजेस फुटेज और मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे इमेजेस नाम से फोल्डर आ जाएगा। ओके, तो जस्ट एक क्लिक में मैं पर्टिकुलरली वहाँ पे पहुँच सकता हूँ और कोई भी फुटेज मेरे को चाहिए, कोई भी इमेज मेरे को चाहिए तो जस्ट मैं क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास रीड नोट है। रीड नोट में मेरे पास एक और ऑप्शन भी है कि जैसे अभी तो मैं देखो एक एक फुटेज को ही इंपोर्ट कर रहा हूँ। अगर आपको मल्टीपल फुटेज ओपन करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। जस्ट प्रेस आर अगेन, आर प्रेस करते ही आप देखोगे तो आप फिर से एक्सप्लोरर पे आ जाओगे। अगर आपको देखो मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो आप जनरली शिफ्ट दबा के कर सकते हो। लेकिन फुटेजेस में क्या होता है, जैसे फुटेजेस में आपको
लेट से मैं एक फुटेज पे गया ये, तो यहाँ पे मेरे को ये वाला फुटेज चाहिए। अगर मेरे को इसी फोल्डर में चाहिए तो मैं कंट्रोल प्रेस करके कर सकता हूँ, बट अगर मेरे को इस फोल्डर से बाहर चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर एक ऑप्शन चूज़ करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन। जैसे मैं नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो ये वाली फुटेजेस मेरी सिलेक्ट हो गई हैं। जस्ट मैं एक बारी पीछे जाता हूँ, कोई दूसरे फुटेज को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। लेट से ये चाहिए मेरे को, अगेन नेक्स्ट, और दो चार फुटेज भी चाहिए, तो मैं जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके एंड ओपन करूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो जो फुटेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो फुटेज यहाँ पे ओपन हो गई है। तो ये मेरे पास एक और बेनिफिट है मल्टीपल फुटेज को इंपोर्ट कराने का। तो ये रीड नोट आपके पास एक यूज़फुल चीज़ है। पैरेलली अगर आप और भी फुटेजेस को दूसरे तरह से इंपोर्ट कराना चाहते हो तो जस्ट आप अपने फोल्डर में जाके अपनी फुटेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जस्ट जैसे आप देखो ये पूरा एक सीक्वेंस है, तो यहाँ से मैं फोल्डर के अंदर से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करूँगा, मैं उसका पूरा फोल्डर को ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तभी वो एज ए सीक्वेंस काउंट होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे सीक्वेंस चल रहा है। तो ये हमारे पास कुछ तरीके होते हैं जिससे हम अपनी फुटेज को इंपोर्ट करा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा गाइज, और आप अगर किसी तरह के सजेशन या जो भी बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हो, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर सेशन चाहते हैं तो आप वो भी बोल सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज़ अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही कंटेंट और बनाते रहेंगे आपके लिए। तो टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज़।